बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि 11 टू 15 सितंबर गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ये डाउन ट्रेंड में है, यानी कि सेल ट्रेंड में है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें, करंट सिनेरियो में गोल्ड जो है पिछले 2-3 दिनों से इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, जो कि 1928 या 29 से लेकर 1915 का एरिया बनता है। इसीलिए ये जो आपको स्काई ब्लू एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इसके अंदर गोल्ड को मैंने मार्क कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ आए। ये देखें, ये रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1929 से लेकर 1915 तक। ये पिछले 2-3 दिनों से गोल्ड जो है साइड में रहा और एक रेक्टेंगल के अंदर ही मूव कर रहा है प्रेजेंटली। और इस रेक्टेंगल को हम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि चार्ट जो है ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये रेक्टेंगल अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। अब रेक्टेंगल में गोल्ड को देखने के बाद अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइंस लगाएं या रेजिस्टेंस, अप साइड को रेजिस्टेंस और डाउन साइड को सपोर्ट ट्रेंड लाइन की शक्ल में, तो ये एक राइजिंग वेज पैटर्न जो है ये बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न, आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन जब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसमें ये वाला जो एरिया है, ये आपको जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसको हमने 22 जोन कंसिडर किया था। और ये जो 22 जोन है ये इस कैंडल की बेस पे हमने मार्क किया था। ये देखें, ये एक सेल की कैंडल है, ये वाली, ठीक है। ये सेल की कैंडल है, इसका हाई और लो हमने मार्क किया था और हमने इसको एक 22 जोन कंसिडर किया था और अभी तक प्राइस जो है इस जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। अब अगर आप देखें तो प्राइस जो है डाउन आई इसी जोन से, फिर अप साइड को गई, फिर ये एक लेवल है, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इस लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिली और यहाँ पर इसने सपोर्ट ली प्राइस ने इसी जोन के अंदर, और ये वाला एक हमें हैमर मिला। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये जो कैंडल है ये एक हैमर है, ठीक है। ये वाली, ये सेल की कैंडल, ये वाली जो है एक हैमर मिला, प्राइस डाउन आई, बट इसी 22 जोन से प्राइस ने अपवर्ड अपना ट्रेंड जो है ये स्टार्ट किया यहाँ तक 1923 तक। और इसी तरीके से प्राइस जो है जब भी डाउन आती है या ये वाला हमारा लेवल जो है इसको डाउनवर्ड ब्रेक करती है तो इस जोन के अंदर आती है, ठीक है। ये वाला जो हमारा जोन है, और हमारा 22 जोन जो है प्रेजेंटली इसका एरिया मैं आपको बता देता हूँ 1918 से लेकर 1915 का एरिया है। लास्ट वीडियो जब मैंने आपके साथ शेयर की थी तो ये वही जोन है 1918 से 1915 का एरिया, ठीक है जी। अब प्राइस जो है जब भी डाउन आती है तो इसी जोन से अप साइड को निकल जाती है। प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये अपवर्ड गया, अपवर्ड जाने के बाद दोबारा डाउन, और डाउन आने के बाद अभी जो कल की हम एक मूवमेंट गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी ये हैमर हमें सपोर्ट कर रहा है। ये देखें, प्राइस डाउन आई इसी 22 जोन के अंदर, ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इसको ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हैं, 22 जोन भी कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। अभी तक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 1918 से 1915 वाला हमारा वैलिड है। प्राइस डाउन आई यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से होते हुए, फिर इसने अपवर्ड क्लोजिंग दी और एक हैमर बना। अब
जो करंट सिनेरियो है इसमें ये है कि किसी सेल की कैंडल ने इस हैमर के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, देखें ये वाली एक बाई की कैंडल बनी, हैमर, ये हैमर बना, हैमर के बाद ये बाई की कैंडल बनी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये हैमर बना, ये वाला, ठीक है जी, सॉरी ये वाला, ये हैमर बना, हैमर के बाद एक बाई की कैंडल बनी, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ये सेल की बनी और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बियरिश एनगल्फिंग है। और उसके बाद अगली कैंडल जो है बियरिश एनगल्फिंग के बाद ये बाई की कैंडल बनी और यहाँ पर आकर प्राइस जो है, बल्कि मार्केट जो है ये क्लोज होगी। अब कल का जो सिनेरियो है, अगर ओवरऑल हम बात करें तो गोल्ड ने सेल साइड को करेक्शन की सॉरी क्लोजिंग दी डाउनवर्ड, यानी कि प्राइस अब भी गई लेकिन क्लोजिंग जो है वो कहाँ पे हुई, वो डाउनवर्ड ही हुई। कल फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने अपना ये हाई लगाया, ठीक है, 1929-30 का, और क्लोजिंग गोल्ड ने दी 1919 पर। 1919 की बात हम बाद में करते हैं। एक तो मैंने आपको ये वाला डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक जो कि 1918 से 1915 का है ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है ये 1919-1920 का बनता है। फ्राइडे वाले दिन जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने उनको एक सिग्नल दिया था 1919-1920 से बाई करें, और टीपी जो है ये हमारा 1925 से 1927 इवन 1935 का दिया था, जिसमें TP1 और TP2 दोनों हिट हो गए थे। अब ये वाला जो एरिया है 1919 और 1920, ये हमारे लिए एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया है। इस एरिए को 1919 और 1920 को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्यों कि जितनी भी मूवमेंट है मोस्टली अगर आप देखें तो ये 1919 और 1920 के एरिए के ऊपर ही है। अब मंडे वाले दिन हम कोशिश करेंगे, यानी कि कल, कि अगर प्राइस हमें 1919 स्पेशली 1920 के ऊपर मिलती है तो हम एक बाई की एंट्री लेंगे। अब बाई की एंट्री लेने के लिए जो हमारे पास एविडेंस होंगे वो ये वाले एविडेंस होंगे। नंबर 1 ये वाला लेवल, नंबर 2 ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर तो प्राइस हमें 1919 स्पेशली 1920 के ऊपर मिलती है तो हम एक बाई लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के नीचे होगा। ये वाला जो रिसेंट लो लगा हुआ है यानी कि 1917 का है तो 1916, बेहतर तो ये है कि ये जो हमारा डिमांड जोन है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखें, सेफ स्टॉप लॉस, जो कि 1915.000 का बनता है। अब यहाँ से अगर 1920 से हम इसको गोल्ड को बाई करते हैं तो हमारा TP1 जो है ये 1925 का एरिया होगा, ये वाला, ठीक है, ये 1925 का लेवल है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 1925। अगर प्राइस 1925 को अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर 1927, ठीक है, 1927 पर हम अपना TP1, अगर TP1 आप 1925 रखते हैं तो TP2 आपका 1927 हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद फिर हम कोई एविडेंस देखेंगे कि गोल्ड जो है ये डाउन अपना डाउनवर्ड आए, मूवमेंट स्टार्ट करे, और इसके अकॉर्डिंग हमारा TP1 जो है ये 1920-1921 हो सकता है डाउनवर्ड। और अगर प्राइस 1919-1920 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर दोबारा प्राइस इस बाई जोन में एंटर हो सकती है, जो कि 1918 से लेकर 1915 तक का है। अब अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन को इनवैलिड कर देती है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दे देती है 1914 पर,
तो फिर भी आई थिंक कि हमें गोल्ड को बाई में देखना चाहिए, ना कि सेल में। हम गोल्ड को बाई में देखेंगे। इवन 1910 तक अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम गोल्ड को बाई में ही देखेंगे। अब अगर प्राइस 1910 का एरिया डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम यहाँ से सेल लेंगे और सेल को हम होल्ड करेंगे 1903 तक। ठीक है, ये 1902 या 3 का लेवल है। ये अगर लेवल्स हैं तो लेवल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं कैसे मार्क करता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठहर जाएँ। ये देखें 1902 और 1903, स्पेशली 1903, यहाँ पर भी अगर हमें प्राइस मिलती है तो हम यहाँ से फिर यहाँ से अगर हम सेल करते हैं 1910 के नीचे तो हमारा टीपी जो है ये 1902 या 1903 होगा। और यहाँ से हम फिर वेट करेंगे कि यहाँ पर हमें प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट का कोई एविडेंस मिले तो हम इसको बाई करें। और यहाँ से अगर हम बाई करते हैं तो फिर हमारा TP1 जो है वो 1910 और TP2 1914 हो सकता है। फिर हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर प्राइस इसको अपवर्ड ब्रेक करती है तो फिर हम गोल्ड को एक दफ़ा फिर इस लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि 1919 और 1920 का है। अब आपको पता चल गया होगा कि जब प्राइस 1910 के नीचे क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ से एक सेल लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 1915 होगा, बल्कि 1916.500 होगा। और हमारा TP जो है ये 1903 होगा। और इस लेवल से हम फिर एक बाई का एविडेंस देखते हुए बाई लेंगे और इस लेवल के नीचे हमारा जो है ये स्टॉप लॉस होगा, जो कि 1900 हो सकता है। ठीक है, फिर अगर प्राइस इन केस ये जो 1903 का लेवल है इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर पॉसिबल है कि प्राइस हमारी 1990 तक आ सकती है। ठीक है, अगर प्राइस 1903 के लेवल को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम इस सेल को होल्ड कर सकते हैं 1890 तक। अब 1890 पे फिर हमें एक करेक्शन, सेल की करेक्शन होगी। ये लॉन्ग टर्म बाई नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब 1890 पे अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो फिर हम गोल्ड को यहाँ से बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 1890 के नीचे होगा और यहाँ से हम इसको बाई को होल्ड करेंगे दोबारा 1902 1903 तक। फिर इस लेवल से अगर हमें कोई सेल का एविडेंस मिला तो हम इसको सेल करेंगे 1890 तक और हम वेट करेंगे। ये मैं पूरी वीक का आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। अब अगर 1890 की लेवल को प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो उस लेवल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा TP जो है ये 1855 या 60 का हो सकता है। ये आपको मैं नेक्स्ट वीक की जो फोरकास्ट है वो बता रहा हूँ। ये हमारा लेवल आई थिंक कि 1855 1860 का मैंने कवर कर लिया है। अब एक वीक में आई थिंक कि डाउनवर्ड अगर प्राइस मूवमेंट करती है तो इतना ही एरिया कवर हो सकता है। और अप साइड को अब डिस्कस करते हैं कि अपवर्ड में आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको ये वाला एक FVG जोन बताया था, फेयर वैल्यू गैप, सॉरी FVG फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बताया था। अब अगर तो हमें कोई बाई की एंट्री मिलती है, सपोज़ हम यहाँ से ले लेते हैं 1919 से 1920 तक, तो फिर इस एंट्री को हम 1925 तक होल्ड कर सकते हैं, इवन 1927 तक भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर प्राइस किसी रीज़न की वजह से 1927-28 के एरिया अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर हम गोल्ड को 1935 का तक जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप है जो कि 1929 से लेकर 1933 तक का है। और फिर 1933 से 1935 तक हमारा एक लेवल भी बन रहा है। अब अगर लेवल की हम बात करें तो लेवल मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देता हूँ कि लेवल मैं किस तरीके से लगाता हूँ। ये देखें, प्राइस ने यहाँ पर एक लो लगाया, ये वाला लो, इसको मैंने ऐड किया। ये लो लगाने के बाद प्राइस अप बढ़ गई और फिर डाउन, यहाँ पर प्राइस जो है एक लेवल प्राइस ने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद एक बाई की कैंडल बनी और
वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ये सेल की बनी, तो ये वाला एक हमारा लेवल बन गया जो कि 1933 का लेवल है। ठीक है, 1933 से 1935 का लेवल है ये वाला, ये 34-35, 33 से लेकर 35 आप इसको कंसिडर करें, बहुत अहम लेवल है। अगर तो प्राइस यहाँ तक जाती है 1935 तक, तो फिर हम यहाँ पर एक सेल लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है 1945 के एसएल के साथ। यहाँ पर फिर हम वेट करेंगे कि प्राइस डाउन आए, डाउन आने के बाद 1928 या 30 से फिर अगर बाई वाली साइड पे जाती है तो TP1 हमारा 1935 होगा और TP2 हमारा 1940 होगा, 39-40। ठीक है, ये वाला जो लेवल है। अब ये जो लेवल है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेवल इस बेस पे मैंने लिया है। ये देखें, यहाँ पर भी प्राइस आई और काफ़ी देर प्राइस ने स्टे किया। उसके बाद डाउनवर्ड अगर हम देखें तो जब ये लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट हुआ तो काफ़ी देर प्राइस जो है यहाँ पर रेजिस्ट करती रही इस लेवल पर। तो ये हमारा 39-40 का लेवल बनता है। अगर प्राइस 1935 का लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर 1939-40 तक हम गोल्ड को बाई में देख सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस 1945 होगा अगर यहाँ से हम लेते हैं तो। या उस वक्त अगर कोई कैंडल बनी हुई है और उसने रिजेक्शन दी है तो उसके विक के ऊपर 10 से 15 पे, बेहतर है कि आप 15 पे रखा करें, 18 पे रख दिया करें, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने अपवर्ड आना होता है। तो जब हमारा स्टॉप लॉस उस प्राइस के जो हाई लग चुका होगा उसके ऊपर होगा तो फिर हमारा एसएल हिट होने से बच सकता है, और जब प्राइस डाउन होती है तो हम एक और सेल वहाँ से ले सकते हैं। और अगर प्राइस 1940 तक आती है तो 1940 का इम्पोर्टेंट एरिया वेरी इम्पोर्टेंट है, इस एरिया को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब अगर प्राइस इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर TP1 हमारा 1935 और TP2 जो है ये हमारा 1927 से 1925 का एरिया हो सकता है। फिर इसी तरीके से अगर ये 1925 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर हम दोबारा 1920 तक गोल्ड को डाउनवर्ड देख सकते हैं। और फिर उस वक्त जो भी सिनेरियो बना, अगर बाई वाली साइड की करेक्शन हुई, यानी कि सेल की करेक्शन बाई वाली साइड पे हुई, तो हम गोल्ड को बाई में होल्ड करेंगे। अब 1945 के एरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 1940 का। फिर इन केस प्राइस 1940 के एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो गोल्ड की प्राइस वंस अगेन अपना प्रीवियस हाई जो कि 1952 से 55 का लगा हुआ है, 52-53 का लगा हुआ है, तो 52 पर हम सेल लेंगे और 1955 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम गोल्ड को हाई से सेल करेंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, कोशिश तो होती है कि मैं इसको शार्ट रखूं। आई थिंक कि आपको जो भी ट्रेडिंग आइडिया है पूरी वीक का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस आइडिया के अकॉर्डिंग और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आपने अपने एंड पे गोल्ड को बाई और सेल करना है और आप कर सकते हैं। वेरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है और लेवल्स हैं ये आई थिंक के बड़े अच्छे लेवल है, स्ट्रांग लेवल्स हैं। इन लेवल्स पर जो भी आपको बाई या सेल का एविडेंस मिलता है तो आपने एंट्री मिस नहीं करनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।